हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का प्रश्न देख लेते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अनुसार महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच कितने किलोमीटर के रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा। 741 किलोमीटर रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में फेडेक्स के नए सीईओ राज सुब्रमण्यम बने हैं। राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की जगह लेंगे। फेडेक्स के संस्थापक फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ जून 2022 में सीईओ के पद से हट जाएंगे। फेडेक्स क्या है? यह एक अमेरिकी संदेशवाहक सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय मेम्फिस में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू को चुना गया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। 18 साल की महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वह 2021 में सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी थी। 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 27 बाघ हैं और 9 बाघ आग से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में आग लगने की संभावना अधिक होती है क्योंकि इनमें अधिक ईंधन होता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। यह 881 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। यह रीसस बंदरों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के एमएसएमई के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने हाल ही में 6062.45 करोड़ रुपए की एमएसएमई के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की सहायता से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार के लिए 6062.45 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए विश्व बैंक के ऋण से और शेष 2312.45 करोड़ रुपए भारत सरकार से आएंगे। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो कोविड-19 महामारी से संबंधित एमएसएमई मंत्रालय के लचीलेपन और रिकवरी हस्तक्षेपों का समर्थन करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव रक्त में किस प्रदूषण के छोटे कणों का पता लगाया है? तो वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के छोटे कणों का पता लगाया है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए गए कुल लोगों में से लगभग 80% में माइक्रोप्लास्टिक पाया है। माइक्रोप्लास्टिक प्रयोगशाला में मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मानव शरीर पर इसके प्रभाव के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। यह शोध इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 0.2 इंच व्यास से छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट, किस सॉफ्टवेयर समूह को भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र पोर्टल पर लॉन्च किया गया है? तो मैटलैब सॉफ्टवेयर समूह को भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। भारत के अकादमिक शोधकर्ता देश में पहली बार
ISTEM पोर्टल के माध्यम से मेटलैब सॉफ्टवेयर समूह को बिना किसी शुल्क के उपयोग कर सकते हैं। मैटलैब सॉफ्टवेयर समूह को भारत में कहीं भी उपयोगकर्ता सुविधा के अनुसार पहुंच प्रदान करने के लिए ISTEM के क्लाउड सर्वर पर रखा गया है। ISTEM पोर्टल भारत भर के 1750 संस्थानों के 25,000 से अधिक उपकरणों को सूचीबद्ध करता है। मैटलैब को मैथवर्क्स द्वारा विकसित किया गया है। यह एक संख्यात्मक कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग भाषा मंच है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन पर आधारित है? तो यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोमपल्ली सोमैया के जीवन पर आधारित है। इसे के श्याम प्रसाद ने लिखा है। यह पुस्तक श्री सोमपल्ली सोमैया द्वारा अपने जीवन काल में किए गए कार्यों का संकलन है। श्री सोमपल्ली सोमैया उन्होंने अपना जीवन समाज के बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया था। वह 1942 में 15 साल की उम्र में RSS में शामिल हो गए थे। उन्होंने RSS पर प्रतिबंध के खिलाफ 1948 के सत्याग्रह में भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की वर्णिका इंक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की वर्णिका इंक निर्माण का उद्घाटन किया है। वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता 1500 मीट्रिक टन है। अब यह इकाई कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक का भी निर्माण करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन किया गया। इसे पूरे राज्य में राजस्थान उत्सव के रूप में मनाया गया। इस साल राजस्थान के लोगों ने 73वां स्थापना दिवस मनाया। राजस्थान दो शब्दों राज और स्थान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है राजाओं का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से घिरा हुआ है। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में छुआछूत विरोधी अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? तो छुआछूत विरोधी अभियान कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान विनय समरस योजना शुरू करेगी। इस योजना का नाम 3 साल के दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया है, जिसके परिवार पर उस समय जुर्माना लगाया गया था जब उसने कर्नाटक के कोप्पल में एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर यानी 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई विनय समरस्य योजना का शुभारंभ करेंगे। कर्नाटक यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्तमान में इसके 31 जिले हैं और कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में शामिल हो गया है? तो हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में शामिल हो गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का 7वां सदस्य बन गया है। कम्युनिटी के अन्य सदस्य हैं बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और युगांडा है।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के शामिल होने से इस क्षेत्र के जीडीपी 193 अरब डॉलर से बढ़कर 240 अरब डॉलर हो जाएगी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी किंशासा है। इसकी मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक है। इसके राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी है। ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी यह पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र के 7 देशों से बना एक अंतर सरकारी संगठन है। ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी की आबादी लगभग 175 मिलियन है। इसका मुख्यालय अरूसा तंजानिया में है। इसे पहली बार 1967 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है 30 मार्च 2022 को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली भाग लिया। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और उसके साथ ऑल बटन को भी दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।